Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin the new episode 15. YP, you want close to me. प्लीज़ जिनको एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगो तो थैंक्स के रूप में चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. लेट्स बिगिन. अमायरा अपने सामने हर्ष को देखकर चौंक जाती है. वे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी. उसे डर था कहीं हर्ष ने उसकी बात ना सुन ली हो. काफ़ी देर तक अमायरा हर्ष को ऐसे ही देखती रहती है और हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव से उसे देख रहा था. मिलिट्री में होने के कारण हर्ष का चेहरा हर वक्त सीरियस, कठोर और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगता था. अमायरा खुद को संभालती है पर अनजान बनने के नाटक करते हुए हर्ष से सवाल करती है. मिस्टर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे सामने से हटिए. मुझे क्लास में जाना है. अमायरा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है तभी हर्ष की कठोर और डोमिनेटिंग आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जिसे सुनकर वह चौंकते हुए रुक गई. हर्ष उसे बिना देखे ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोला. प्रोफेसर ने तुम्हें क्लास से निकाल दिया और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है, तो तुम कौन से क्लास अटेंड करने जा रही हो? हर्ष के सवाल से अमायरा को रुकने पर मजबूर कर दिया था. अमायरा को हर्ष के प्रेजेंस से बहुत ही दबाव महसूस हो रहा था. तंज के बाद हर्ष दूसरा इंसान था जो अमायरा को नर्वस कर रहा था. अमायरा अपनी घबराहट को छुपाते हुए थोड़े गुस्से से बोली. देखो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो, और दूसरी बात मैं अनजान इंसानों से बातें भी नहीं करती, और तीसरी बात मैं शादीशुदा हूँ. अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे अकेले देखकर छेड़ सकते हो तो शायद याद रखना मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं. इतना कहते ही अमायरा वहाँ से भागते हुए जाने लगी, क्योंकि हर्ष उसे गुस्से से अपनी चील जैसी आंखों से देख रहा था. हर्ष उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो जल्दी से अमायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अमायरा एकदम से उससे सख्त सीने से टकरा गई. पर वह गिरती उससे पहले ही हर्ष उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है. लेकिन वह अमायरा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाली थी, क्योंकि कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स उन दोनों की तस्वीर खींच रहे थे. जो इंसान तस्वीर खींच रहा था वह आलिया का दोस्त थी. आलिया की दोस्त अपने फ़ोन में हर्ष और अमायरा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली. आलिया को बताना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़ा हुक्म का इक्ता मिला है जिससे हम अमायरा को बदनाम कर सकते हैं. इतना कहते ही वह खुश होकर वहाँ से चली गई. वहीं हर्ष ने इस तरह हाथ पकड़ लेने से अमायरा को घबराहट होने लगी. उसके पिछले जन्म में की यादें हर बार की तरह उसके दिमाग पर हावी होती थी और उसे थोड़े से रैशेस टाइप होने लगते है. इसलिए जल्दी से वो हर्ष को धक्का दे देती है. अमायरा जल्दी से पीछे मुड़ती है और अपने बैग से एक टैबलेट निकाल कर उसे खा लेती है, जो उसकी एलर्जी को कंट्रोल करता था. हर्ष को कुछ समझ नहीं आया. अगर वह जिस काम के लिए आया था उसे पूरा किए बिना जा भी नहीं सकता था. उसने अमायरा के सामने खड़े होकर अपनी कठोर आवाज़ में कहा. अमायरा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. अमायरा हर्ष के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह एक माफिया थी जिसके पीछे आर्मी हाथ धोकर पड़ी थी और हर्ष भी एक आर्मी ऑफिसर था. इस तरह अमायरा कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा. पर मुझे कहीं नहीं जाना. एक्सक्यूज़ मी. इतना कहते ही वह वहाँ से जाने लगती है. हर्ष गुस्से में भर गया. एक्सक्यूज़ मी. हर्ष गुस्से में भर गया. वह जैसे ही अमायरा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अमायरा घबराहट से अपने कदम पीछे ले लेती है. उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मेरी माफिया वाली आइडेंटिटी रिवील हो गई तो पता नहीं तंज कैसे रिएक्ट करेगा. मुझे तो अभी तक उसकी नफ़रत का कारण भी नहीं पता. पहले मुझे उसका कारण पता करना होगा. इतना सोचते ही अमायरा कस के अपने बैग को पकड़ती है और बाहर की तरफ भाग जाती है. यह देखकर हर्ष का ऑरा और ज़्यादा ठंडा हो जाता है. वह भी अमायरा के पीछे जाने लगता है. कॉलेज के कई सारे बच्चे ये सब देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे ताकि अमायरा के बारे में गपशप कर सके. कॉलेज के बाहर कई सारी कार आकर रुकी. उनमें से एक तंज
की भी थी। तंश बहुत ही गुस्से और डोमिनेटिंग अंदाज से कार से बाहर निकलकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। मास्क के कारण केवल उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो गुस्से में लाल थी। तंश जैसे ही गेट के अंदर पहुंचा, अचानक अमायरा उसे दिख गई, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही उसने अमायरा के पीछे हर्ष को आते देखा। वो उसका ऑरा और भी ज़्यादा डरावना हो गया। अमायरा तंश को देखते ही खुश हो गई। वह जल्दी से जाकर तंश के हाथ को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हर्ष की तरफ इशारा करते शिकायत में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, देखिए ना, ये आदमी कब से मेरा पीछा कर रहा है। अमायरा पिछले जन्म में हर्ष से मिली थी, पर इस जन्म में नहीं मिली थी, इसलिए वह उसे न जानने का नाटक कर रही थी। हर्ष मुस्कुराते हुए तंश के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने एक हाथ को जेब में डालते हुए बड़े ही डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, हेलो लिटिल ब्रदर। उसकी आवाज़ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी, उसमें एक अजीब सा चैलेंज नज़र आ रहा था। तंश अमायरा को एकदम से अपने पीछे छुपा लेता है। फिर हर्ष की आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड, बट डोंट ब्रिंग माई वाइफ इन टू आवर फाइट। हर्ष अजीब नज़रों से डेविल स्माइल करके अमायरा को देखता है। वो तंश उसे और अपने पीछे छुपा लेता है। हर्ष और तंश के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी, आंखों ही आंखों में। फिर हर्ष थोड़ा सा झुककर तंश से चैलेंजिंग वॉइस में बोला, मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही रहूँगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया। अमायरा तब जाकर एक राहत की सांस लेती है। तभी तंश उसकी कमर से कस कर पकड़कर गुस्से से बोला, स्टे अवे फ्रॉम बिग ब्रदर। अमायरा से इतना गुस्से में कहते ही तंश वहाँ से जाने लगा, पर तभी अमायरा एकदम से उसे रोकती है और दबी हुई आवाज़ में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, प्रोफेसर ने पेरेंट्स को बुलाया। उन्होंने कहा जब तक पेरेंट्स को लाकर उनसे नहीं मिलवा दूंगी मैं क्लास में नहीं जा सकती। ये सुनते ही तंश उसे गुस्से में घूरता है तो अमायरा मासूमियत से अपना सर नीचे कर लेती है। कुछ ही देर में अमायरा अपना सर झुकाए अपनी उंगलियों को आपस में मसलते हुए दबे पांव मैथ वाले प्रोफेसर के केबिन में बाहर निकली। तंश भी उसके साथ था, मगर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। लगभग 1 घंटे तक वह दोनों केबिन में थे, क्योंकि मैथ वाले प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तंश को बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात करे, इसलिए जब काफ़ी देर तक उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने प्रोफेसर को पूरे केबिन को ही तोड़ फोड़ दिया और अमायरा को लेकर बाहर आ गया। अमायरा को डर था कि तंश उस पर भी भड़केगा, इसलिए वो चुपचाप बस उसके साथ चल रही थी। तंश उस पर भड़कने ही वाला था, पर तभी उसके पास एक कॉल आया। वह कॉल बहुत ही ज़रूरी लग रहा था, इसलिए अब बात करते ही तंश अमायरा को जय के साथ आने को बोलकर कॉलेज में चला गया। तब जाकर अमायरा एक राहत की सांस लेती है। अमायरा एक टेंशन फ्री थी। इस बार अमायरा जैसे ही अपने क्लास में पहुंची, कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। एक लड़की ने एक्साइटेड होकर पूछा, अमायरा, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा। वे हट्टा कट्टा डरावना था पर बहुत अट्रैक्टिव था। उसने तुम्हारे हाथ भी पकड़ा था। वह कौन है? तभी दूसरी लड़कियों से पीछे करते हुए चालाकी भरी आवाज़ में पूछती है, ऐसे अमायरा, तुम तो तंश के साथ रहती हो ना हर वक्त, क्या वह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? क्या होगा अगर उसे तंश के बारे में पता चला तो? अमायरा उन सभी की बातें सुनकर इरिटेट हो गई। वह उन सभी को खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, मेरे सामने से हटो और मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना कहते ही वह गुस्से में अपनी बेंच पर बैठ गई। अपने गुस्से के पीछे बैठे रोहन को देख, जिसने उसे फंसाया था। रोहन को मुस्कुराते हुए देखकर अमायरा गुस्से में अपने मन में कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। इतना कहते ही वे अपनी नोटबुक निकाल कर उसे गुस्से में पढ़ने लगी। तभी क्लासरूम में 4 सीनियर लड़की आ गई। उन सभी के हाथ में एक नोटबुक थी। सभी बहुत ही फैशनेबल लग रही थी। उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहना था और भर भर के मेकअप लगाया था। एक सीनियर लड़की जाकर बड़े एटीट्यूड के साथ क्लास के बीचों बीच खड़ी हो गई और अपने अनाउंस करते हुए एटीट्यूड से कहा, कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है और जूनियर्स को पार्टिसिपेशन करना कंपलसरी है। इतना कहते ही वे डेविल स्माइल करके अमायरा को देखती है।
क्योंकि वह भी अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अमायरा उस लड़की को देखते ही अपनी आंखें छोटी कर लेती है, क्योंकि यह लड़की पिछले जन्म में उसे मुसीबत में फंसाती थी। डांस कंपटीशन के बहाने उसने अमायरा को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। पहले तो सेमीफाइनल में आलिया ने इमोशनल ड्रामा के कारण अमायरा जानबूझकर हारने के लिए मान गई थी, मगर फिर इस लड़की ने उसकी ड्रेस को ख़राब कर दी थी, तो डांस करते वक्त उसके शरीर से लगभग उतर ही गई थी। वो तो अच्छा हुआ तो तंश ने सही वक्त पर आकर उसे पर्दा उड़ा दिया था। उस वक्त अमायरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके आधे शरीर को लगभग सभी ने देख लिया था। वह एक ट्रॉमा में चली गई थी। तब उसे तंश ने संभाला था, लेकिन अमायरा इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने आलिया की बातों में आकर इस सब का जिम्मेदार तंश को ठहराया, क्योंकि तंश ने उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। तब आलिया ने उससे कहा था कि तंश ने गुस्से में आकर उसकी ड्रेस खराब की थी ताकि उससे बदला ले सके। अमायरा बहुत गुस्से में थी। उसने न सिर्फ तंश को थप्पड़ मारा था, बल्कि दोबारा डाइवोर्स पर जोर दिया था। तब तंश ने डाइवोर्स के लिए मना कर दिया था, तो वह उसे छोड़कर चली गई थी। तब तंश काफ़ी वक्त तक उसके लिए उसके घर के बाहर खड़ा था, मगर अमायरा ने जाने से मना कर दिया। उस वक्त भी तंश के पैर में प्रॉब्लम हुई थी, पर अमायरा ने ध्यान नहीं दिया था। यह याद आते ही अमायरा खुद को कोसने लगी। अमायरा को खुद पर गुस्सा आ रहा था और तंश के लिए बुरा लग रहा था, पर खुद को शांत करके वो अपना इमोशंस को कंट्रोल करती है। फिर गुस्से से मन में बोली, इस बार ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। पिछली बार इनसे मेरी ड्रेस खराब करके मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की थी। इस बार मैं इन सब के साथ ऐसा ही करूँगी। इतना ही कहते उसके होठों पर एक शैतान भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अमायरा कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती है। फिर उसने टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रही थी। अमायरा कॉलेज के बाहर आ गई। कार की चाबी पहले ही तंश ने ले ली थी, इसलिए वह जय का इंतज़ार कर रही थी, मगर तभी उसे सारे हैंडसम लड़के वहाँ से गुजरे मगर तभी कई सारे हैंडसम लड़के वहाँ से गुजरे। असल में यह तंश के ही गार्ड थे। अमायरा उन्हें देखकर मुस्कुराती है, फिर गेट से टेक लगाकर खड़ी होकर अपना हाथ हिलाकर अपनी एक आई विंक कर देती है। बेचारे गार्ड्स तो अपनी जगह से ही लड़खड़ा जाते हैं। फिर अमायरा एक फ्लाइंग किस देते हुए बड़े ही एटीट्यूड में बोली, हेलो हैंडसम बॉयज़, क्या मेरे मिस्टर लाइफलाइन ने तुम्हें लोगों को मेरे लिए भेजा है? हाँ, भेजा होगा, क्योंकि उसे पता है मुझे हैंडसम लड़के कितने पसंद हैं। एक गार्ड जिसकी उम्र लगभग अमायरा जितनी ही थी, वह नया गार्ड था। वह हकलाते हुए बोला, मैडम प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपने हमारे कैप्टन को बहुत परेशान किया था, जिस कारण प्रेसिडेंट ने सज़ा के तौर पे उन्हें रेड जोन में डाल दिया। इसलिए प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अमायरा हंसी और फिर उस गार्ड्स को थोड़ा करीब जाते हुए बड़ी ही अदा के साथ बोली, ऐसा था? वैसे तुम मेरे बारबी डॉल से भी ज़्यादा हैंडसम हो, यू नो ना चॉकलेट बॉय। वैसे मुझे डांस कंपटीशन में जीतना है, पर मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ क्या ना तुम्हें। उसने इतना ही कहा था कि सारे गार्ड्स एकदम से वहाँ से गायब हो गए। यह देखकर अमायरा पहले हैरान हुई और फिर हंसते हुए जाने लगी। तभी 2 बाइक सवार अमायरा के पास से गुजरे और उन्होंने एकदम से एक लिक्विड इसकी तरफ फेंक दिया। तभी अमायरा को एक तेज़ धक्का महसूस हुआ और वह काफ़ी दूर जाकर गिरी। वह धक्का उसे जय ने दिया था। जय गुस्से में गार्ड से बोला, पकड़ो उन्हें। फिर वह भागकर अमायरा को ज़मीन से उठाते हुए घबरा कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अमायरा ने घुटने छिल गए थे और थोड़े खून निकलने लगा था। हालांकि उसे कुछ ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन वह हैरान थी कि जय ने उसे धक्का क्यों दिया। उसने हल्का गुस्से में पूछा, थर्ड भाई, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों धक्का दिया? मुझे चोट लग गई। इतना कहते ही मुंह बनाकर अपनी चोट को दिखाती है, पर जय ने सीरियस होकर अमायरा का ऑर्डर दिया, अमायरा तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। अमायरा कुछ कहती कि जय पहली बार उसे गुस्से में दिखता है। अमायरा कुछ नहीं बोली, पर उसने पलटकर पीछे देखा तो उसका चेहरा कठोर हो गया। वो समझ गई कि जय ने उसे बचाने के लिए धक्का दिया था, वरना जिन लोगों ने उसके ऊपर तेजाब फेंका था वो उसके ऊपर गिर जाता। कुछ देर बाद अमायरा विला पहुंच गई।
पर जय इस मामले को संभालने के लिए गार्ड्स के साथ उन लोगों का पता लगाने चला गया जिन्होंने अमायरा के ऊपर तेजाब फेंकने की हिम्मत की थी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में तनिष इस वक्त तनिष के प्राइवेट कैबिन में बैठा था और तनिष उससे राइट लेग का इलाज कर रहा था। तनिष ने बेहद गंभीरता से कहा, अपने पैर पर ज़्यादा जोर मत देना, तुम्हें पता है ना तुम अपने राइट लेग पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते वरना बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तनिष कुछ नहीं बोला, वह बस खड़ूस जैसा चेहरा बनाकर बैठा था। उसका इलाज करने के बाद तनिष उसे फिर से समझाता है, तनिष क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तनिष गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट। तनिष को इरिटेट होकर बोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी सारी तमीज़ कहाँ गई? तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? पर तनिष उसे इग्नोर करके जाने लगा। यह देखकर तनिष उसे धमकी देते हुए बोला, अगर तुमने अपने पैर का ध्यान नहीं रखा तो मैं अमायरा को बता दूंगा तुम्हारे पैर के बारे में। तुम जो भी अंजाम होगा तुम खुद देख लेना। तनिष उसे बेहद गुस्से में देखता है। वह तनिष की तरफ बढ़ता है मगर तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जैसे ही फ़ोन पर बात की अचानक ही केबिन का माहौल बहुत ही डरावना हो गया। तनिष गुस्से से अपने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी इस हरकत पर तनिष चिढ़ते हुए बोला, घमंडी कहीं का, पता नहीं अब तक इसने कितने फ़ोन तोड़े होंगे। इतना कहते ही वह टूटे फ़ोन को देखता है। रात के 9 बजे। वेशी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उन्हें पता चला था अमायरा पर जो हमला हुआ था उससे वह बच चुकी है। वह गुस्से से बोली, आखिर यह लड़की हर बार कैसे बच जाती है? अगर वह तेजाब उसके ऊपर गिरता तो उसका खूबसूरत सा चेहरा बिगड़ जाता, पर नहीं ना, वह बच गई। अमायरा तुम कैसे हर बार बच जाती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही वह गुस्से में बाहर गई। वेशी अपने बेड से उतरकर खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर बेड पर लेटी आलिया को वह अभी भी अस्पताल के वार्ड में ही थी मगर अब अपना अगला प्लान बना रही थी अमायरा को बर्बाद करने के लिए। तनिष 9:30 बजे तक विला पहुंचा। उसके एक्सप्रेशन अभी भी बेहद कोल्ड थे। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसकी आंखें शौक और हैरानी से फैल गई। तनिष अपनी जगह पर जमा सा रह गया और एकटक सामने देख रहा था क्योंकि सामने अमायरा बड़ी स्टाइल से खड़ी थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी शोल्डरलेस थी और अमायरा के थोड़े घुटनों के ऊपर आ रही थी। वो नाइटी तो आधी से ज़्यादा नेट का बना था। अमायरा को गोरी स्किन उस ब्लैक कलर की नाइटी में झलक रहा था। उसका परफेक्ट फिगर उभर रहा था, सामने आ रहा था, जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। तनिष एकटक उसे ऐसे ही देखता रहता है। अचानक उसकी कोल्ड आंखों में एक भेड़िए की चमक नजर आई जो अमायरा को शिकार करने को तैयार थी। अमायरा जानबूझकर अदा से चलते हुए तनिष के पास आई और फिर मुस्कुराकर उसका कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। तनिष समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अमायरा करना क्या चाहती है, पर अमायरा धीरे से अपने हाथों को उठाकर उसके शर्ट के बटन पर रख देती है और उसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगी। अमायरा की उंगलियां जैसे ही तनिष के सख्त सीने से टकराईं, तनिष के अंदर हलचल होने लगी। उसके अंदर सो रहा भूखा भेड़िया जागने लगा जो उसकी आंखों से ही दिख रहा था। तनिष कस के अमायरा की कमर को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर उसके नाइटी से झलक रहे गोरे जिस्म को दीवानगी से निहारने लगा। अमायरा थोड़ा शर्मा गई, पर तनिष को सीड्यूस करने के पीछे उसका एक मकसद था जिसे उसे पूरा करना था। अमायरा ने 2 बटन खोल दिए और तनिष के सीने पर बने अपने नाम के टैटू पर हाथ फिराने लगी। तनिष पहले तो खुद को शांत करता है और फिर अमायरा की कलाई को जोर से पकड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी, डू यू नो हाउ बैड द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी? उसकी गर्म सांसें अमायरा की सांसों से टकरा कर उसे भी मदहोश कर रही थी, पर अमायरा खुद को संभाल कर शर्माते हुए बोली, मिस्टर लाइफलाइन। वो बोल ही रही थी कि तनिष की करीबी के कारण, जबकि उसके घंटों प्रैक्टिस की थी,
उसकी नर्वसनेस को देखकर तंश एकदम से मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी, यू वॉन्ट क्लोज टू मी। अमायरा की पकड़ एकदम से तंश के शर्ट पर कस गई। क्या मकसद है तंश के करीब आने का अमायरा का? आखिर तंश के पैर में ऐसा क्या है जो वो अमायरा को बताना नहीं चाहता? अमायरा के डांस कंपटीशन के बारे में जानकर क्या करेगा तंश? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। यू लस्टी मॉन्स्टर, दूर रहो मुझसे। अमायरा तंश से चिपकी हुई थी। अमायरा ने तंश की शर्ट के बटन खोल दिए थे, जिसके कारण तंश उसकी गोरी स्किन को फील कर पा रहा था, क्योंकि अमायरा की नाइटी बहुत पतली और जालीदार थी। तंश अपनी डिज़ायरेबल नज़रों से अमायरा की आंखों में देखते हुए उसे गोरी एंड अट्रैक्टिव गर्दन तंश को पागल कर रही थी। तंश अमायरा की खूबसूरती के कारण क्रेजी होकर बोला, वाइफी, आई एम गोइंग क्रेजी आफ्टर सीइंग योर ब्यूटी। कहते ही तंश के हाथ अमायरा की खुली थाई पर घूमने लगे। उसका टच ऐसा था मानो अमायरा की बॉडी को किसी आग ने छू लिया हो। अमायरा की सेड्यूसिंग भारी आह निकल गई। आह! इस आह को सुनकर तंश में छुपे वाइल्ड डिज़ायर उसके सीने में आग लगा रहे थे। तंश धीरे धीरे अपने सख्त हाथों से अमायरा के थाई पर फिराते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी, यू हैव सेट माई हार्ट ऑन फायर। तंश की गहरी आंखें लस्ट से भरी हुई थी। वो बस अमायरा की बॉडी को अपने होठों पर चीप फिराते हुए देख रहा था। अमायरा तंश को सीड्यूस होता देखकर खुश हो गई। उसने मन में सोचा, ये गया तीर सीधे निशाने पर। मुझे कैसे भी करके तंश से डांस कंपटीशन के लिए हाँ बुलवाना होगा, और अपने इस डर को भी ख़त्म करने के लिए मुझे तंश के करीबी की ज़रूरत है। कहते ही अमायरा जानबूझकर अपने बालों को पीछे करती है ताकि तंश अपना बचा कुचा कंट्रोल भी खो दे। फिर अमायरा अपने नर्म होठों को तंश के सीने पर किस करती है। तंश कस के अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो उसकी आंखें बेहद लाल हो जाती हैं। तंश एकदम से अमायरा को गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आके एग्रेसिव होकर बोला, नाउ आई कांट स्टॉप द डेविल इनसाइड मी। वाइफी, मेरी दीवानगी के पेन को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाओ। कहते ही वो अमायरा की नाइटी के अंदर अपने दोनों हाथों को डालकर एग्रेसिव होकर उसे पकड़कर फाड़कर अमायरा को किस करने लगा। इसे किस नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक ड्रैगन हो और वो अमायरा को पूरा निगलने की कोशिश कर रहा हो। अमायरा ने नहीं सोचा था तंश का टच और किस इतनी पेनफुल होगी। अमायरा झटकते हुए उसे खुद से दूर करने लगी और तंश लगातार फोर्स कर रहा था। इन्हीं सब में बेड की एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया, यानी बेड भी टूट गया। पर तंश को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने जैसे ही अमायरा के हाथों को बेड पर धंसाते हुए इसके सीने पर बने अपने नाम को हिस्से को बाइट किया, उस जगह पर तंश के दांतों के निशान ऐसे गड़े की ब्लड निकलने लगा। अमायरा दर्द और गुस्से से चीखी, यू लस्टी मॉन्स्टर, दूर हटो मुझसे। तंश डेविल स्माइल करके अमायरा को देखता है और फिर अपने होठों पर लगे खून को जीभ से सक करते हुए एग्रेसिव मगर सन के टोन में बोला, बट तुम्हारा ब्लड अब मेरे होठों तक पहुंच चुका है तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये जैसे ही दोबारा अमायरा को किस करने लगा, अमायरा कुछ पिछले जन्म में की यादों के कारण और कुछ तंश के इस रूप को देखकर डरते हुए जैसे ही उसे धक्का देती है, वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसकी नाइटी का सिर्फ कुछ हिस्सा ही फटा था, मगर तंश तुरंत उसे पकड़कर सोफे पर आ गया। इसी झड़प में टेबल पर रखा एक बड़ा सा वॉश जमीन पर गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर अमायरा जैसे ही नीचे देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। तंश की नज़र भी जैसे ही उस पर गई वो डेविल स्माइल करने लगा। तंश खतरनाक तरीके से मुस्कुरा बोला, वाइफी, तुमने मेरे लिए क्या तुम इतनी बुरी तरह मुझे पाना चाहती हो? तंश की आवाज़ में इस बार नोटी अंदाज था। अमायरा कंफ्यूज हो गई। वो जल्दी से ज़मीन पर पड़ी चीज़ों को उठाकर गौर से देखती है, फिर उस बॉक्स में जिसमें वो
जिस ढेर सारी थी, लगभग 50 पैकेट। अमायरा कंफ्यूज होकर बोली, ये क्या है? तंश अमायरा की सेक्सी फिगर को देखते हुए नॉटी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है? अमायरा इस पैकेट को पलट कर देखती है। ये प्रोटेक्शन था। अमायरा मन में बोली, ये बड़ा सा बॉक्स तो केवल ने भेजा था और बोला था इससे तंश जल्दी मान जाएगा। ये सोचकर अमायरा उसे तंश को देते हुए बोली, ये लो और फिर मेरी सभी बात मानना। तंश एक आईब्रो को उठाकर लो वॉइस में पूछता है, तो तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बॉडी मुझे देना चाहती हो? वैसे ये अच्छी डील है। अमायरा कुछ समझी नहीं तो तंश उसके करीब फटते हुए तिरछी मुस्कान बोला, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग और लस्टी होगा और तुम प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। फिर वो अमायरा के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर अमायरा जल्दी ही प्रोटेक्शन को फेंकते हुए शर्मा का बोली, छी। तंश तुरंत अमायरा को झपटते हुए बोला, वाइफी मेरे लिए 20 काफ़ी हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं कब तक सेटिस्फाई होऊंगा। अमायरा शर्माने के साथ साथ घबरा रही थी। वो हकलाते हुए बोली, मैं नहीं लाई इसे। अमायरा प्रोटेक्शन के बारे में जानकर शर्म गई। वो भी एक नहीं बल्कि 50 पैकेट यहाँ मौजूद थे। वो कभी भी कहीं मर जाना चाहती थी। इस वक्त उसने तिरछी नज़रों से तंश को देखा जो उसका शिकार करने को तैयार था। अमायरा डरकर उसके पैरों पर किक करती है और फिर उसकी पकड़ से आज़ाद होते ही वो खुद वॉशरूम में अंदर बंद कर लेती है। यह बहुत डर गई थी क्योंकि जिस तरीके से तंश उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, अमायरा को लगा नहीं था कि कल तक वो जिंदा बचेगी। ऊपर से उसे अब शर्म आ रही थी। वही रूम में तंश गुस्से से अपने पैर को देख रहा था जिसे अमायरा ने किक किया था। वो अमायरा के पीछे जाकर उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था, पर तभी एक कॉल उसके पास आया। पर तंश अपनी दीवानगी में चूर वॉशरूम के गेट को तोड़ने वाला था कि एक बार फिर फ़ोन बजा। तंश गुस्से से मैं कॉल को रिसीव करके जैसे ही चिल्लाने वाला था कि दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर तंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अमायरा के बारे में कॉल था, इसलिए तंश एग्रेसिव होकर एक बार वॉशरूम के डोर को देखता है, फिर जोरदार लात मारते हुए रूम से बाहर चला गया। अमायरा तो डर गई थी। अंदर इतनी तेज आवाज़ सुनकर रात के 2 बजे तंश जैसे ही अपने रूम में आया, उसने देखा अमायरा बेड पर एकदम कोने में सो रही थी, लेकिन ये बेड नया था। वह उसे गुस्से में घूरते हुए आकर बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अमायरा को लग रहा था कि आज वो जल्दी उठ गई थी। वह पूरे बेड पर फैल कर सो रही थी। उसका सर बेड के एकदम कोने में लटक रहा था और उसके दोनों पैर तंश के ऊपर थे। अमायरा के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त थे। तंश को शर्टलेस सोने की आदत थी, इसी वजह से वो आज भी शर्टलेस होकर लेटा हुआ था। उसकी नींद सुबह के 4 बजे ही खुल गई थी, मगर फिर भी वह लेटा हुआ था। तंश किसी गहरी सोच में गुम था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर उसकी आंखों में दीवानगी छलक रही थी। तभी तंश के सीने पर अमायरा का राइट पैर लगता है, जिसे वह नींद में ही बार बार हिला रही थी। अमायरा की इस हरकत पर तंश घूर कर उसकी तरफ देखता है तो उसे यूं बेढंग तरीके से सोते हुए देखकर उसकी एक आईब्रो ऊपर हो जाती है। तभी अमायरा ने नींद में ही अपने पैर को थोड़ा और ऊपर किया तो उसका पैर तंश के चेहरे से टकरा गया। पर अमायरा का पैर जैसे ही तंश के चेहरे के ऊपर आने वाला था, तंश उसे कसकर उसके पैर को पकड़कर गुस्से से उसे देखता है, मगर अमायरा फिर कसमसाने लगी और नींद में ही अपने पैर को छुड़ाने लगी। पर तंश के पैरों को अपने होठों के पास ले जाकर उसे जोर से बाइट कर लेता है। उसके बाइट करने से अमायरा के गोरे पैरों पर लाल निशान पड़ गए। उस दर्द से ही अमायरा की आंखें खुल गई, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो उसे सीधा फर्श नज़र आया तो वह कंफ्यूज हो गई। मगर जब उसने देखा कि वह एक बेड के नीचे लटक कर सो रही है तो एक झटके में उठ गई। वह देखकर तंश जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अमायरा की हिम्मत नहीं हो रही थी तंश को देखने की, कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसकी सारी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वह इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केवल को ठहरा रही थी, जिसने उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया था और प्रोटेक्शन का बुरा
पूरा बॉक्स उसके घर भिजवा दिया था। अमायरा तंश की आंखों को देखते हुए उसके होठों को देखती है जो कि एकदम परफेक्ट शेप में थी। उसके बाद अमायरा की नज़र तंश की सख्त और मस्कुलर बॉडी पर पड़ी। तंश एकदम परफेक्ट था। इस तरह अगर कोई और लड़की उसे देखती तो पागल हो जाती। पागल तो अमायरा भी हो रही थी, मगर कल रात जो हुआ था उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तंश को फेस करने की। अमायरा घबराते हुए मन में बोली, इससे पहले कि ये लस्ट मॉन्स्टर उठे मुझे कॉलेज भाग जाना चाहिए। इतना सोचते हुए जल्दी से लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ भागने लगी। मगर तंश कहीं जाग ना जाए इस चक्कर में वो घबराई हुई थी। इसी घबराहट में वह मुंह केवल जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसने मुड़कर देखा तो तंश अभी भी सो रहा था। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और उठकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। वो डोर अंदर से बंद करके राहत की सांस लेती है। उसके चेहरे से तो घबराहट के मारे पसीने निकल रहा था। मगर फिर अमायरा गुस्से में बोली, केवल मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया था उसके बाद तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वहीं तंश अमायरा की इस हरकत पर डेविल स्माइल करने लगा। वह अपनी काली गहरी और रहस्यमयी आंखों से वॉशरूम के दरवाजे को एकटक देख रहा था। अमायरा का अपना बनाने का जुनून उसने बढ़ रहा था। फिर उठकर स्टडी रूम में वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अमायरा ब्लैक कलर की हॉट पैंट और रेड कलर की हुडी पहनकर रूम से बाहर निकली। उसके अपने बालों को एक पॉनी टेल बनाई हुई थी और पैरों में वाइट कलर की शूज़ पहने हुए थे। उसने बैग भी टांगा हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। अमायरा स्टडी रूम की तरफ झांक कर देखती है तो बंद था, क्योंकि तंश रूम में नहीं था। यह देखकर वह समझ गई जरूर तंश स्टडी रूम में गया होगा। जब उसने देखा तंश नहीं आया तो अमायरा एक गहरी सांस लेकर खुश होकर बोली, इससे पहले मिस्टर लाइफलाइन आए मुझे भागना होगा। इस केवल के कारण मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एक काम करती हूँ, आज कॉलेज के बाद सीधे सासू माँ के पास चली जाती हूँ। इतना सोचती ही अमायरा सीढ़ियों से उतरते हुए जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर तभी उसे जय जो कॉलेज के लिए तैयार बैठा था, उसने अमायरा को यूं घबराते हुए देखकर उससे पूछा, अमायरा क्या कल रात कुछ हुआ था? कल रात के जिक्र से ही अमायरा इतनी नर्वस हो गई कि वह लास्ट सीढ़ी पर ही फिसल गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। अमायरा को इस बार अपने घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हुआ। जय उसे उठाने के लिए जल्दी से उसके पास गया, मगर अमायरा अपनी जगह पर खड़ी होकर घबराती हुई बोली, क्या हुआ? कल रात कुछ भी तो नहीं हुआ? आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जय उसे अपनी शक भरी नज़रों से देखते हुए बोला, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है। लेकिन अब मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कुछ किया है? क्योंकि तुम बहुत घबराई हुई नज़र आ रही हो। अमायरा घबराते बोली, कुछ भी नहीं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। इतना कहती वह भागने लगी। मगर तभी तंश आ गया। तंश ने ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल एकदम जेल से सेट थे और चेहरे पर एक मास्क लगा था। वह बहुत ही डोमिनेटिंग मगर हैंडसम लग रहा था। उसने देखा अमायरा इतनी जल्दी में अपना और बिना खाए ही जा रही है तो उसने अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में उसे रोकते हुए बोला, स्टॉप वाइफी। तंश शैतानी मुस्कुराहट के साथ अमायरा को देख रहा था। उसकी आंखों में एक डेविल चमक थी। वहीं अमायरा उसकी आवाज़ से ही अंदर तक हिल गई। उसका दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगा। अमायरा को ऐसा लगा जैसे कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इसे तंश की आंखों के खुद पर बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो उसकी अपनी हुडी को पकड़ लेती है। जय कभी अमायरा को देखता तो कभी तंश को। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और वह दोनों को घूरते हुए कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। फिर जय डेविल स्माइल करके मन में बोला, लगता है मुझे ये बात भाइयों को बतानी पड़ेगी कि इन तंश के बच्चे के दिल में भीतर तार धीरे धीरे हिल रहे हैं। पता करना पड़ेगा कल रात को क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस। किया जी आज उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर अमायरा ने अपना बचपन गुजारा था। उन्हें गलतफहमी थी कि अमायरा प्रेग्नेंट है।
इसलिए वह उससे रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहती थी और उस लड़के को भी सबके सामने लाना चाहती थी जिससे अमायरा को प्रेग्नेंट किया। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। किया जी तैयार होने के बाद जिंदल विला से निकल जाती हैं। तभी स्माइली मिसेस जिंदल के साथ अपने रूम से बाहर आई क्योंकि मिसेस जिंदल मिस्टर जिंदल से बहुत नाराज़ थी। वह स्माइली के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त हर्ष और मिस्टर जिंदल बैठे हुए थे। दोनों ही मिलिट्री मैन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर एक डरावना ऑरा उन्हें घेरे हुए था। मिसेस जिंदल प्यार से स्माइली से बोली, स्माइली जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूँगी। स्माइली खुश होकर बोली, दादी क्या कूल मम्मा भी इसमें हमारे साथ चलेंगी? दादी स्माइली को कूल मम्मा से दादी स्माइली को कूल मम्मा से मिलना है। इतना कहते ही स्माइली एक्साइटेड से मिसेस जिंदल को देखती हैं। मिसेस जिंदल खुश होकर बोली, ठीक है, मैं उसे भी बुला लूँगी, फिर हम तीनों चलेंगे। वही हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि स्माइली हर लड़की में अपनी माँ को ढूंढती थी, पर उसे पता नहीं था कि वह कूल मम्मा किसे कहती है। हर्ष रूखेपन से स्माइली से बोला, अब तुमने किसे अपनी मम्मा बना लिया? कितनी बार कहूँ तुम्हारे पास माँ नहीं है और तुम्हारे पास डिसिप्लिन कहाँ गए? मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर स्माइली डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपना सिर नीचे कर लेती है, मगर उसे बड़बड़ा कर कहा, डैडी चपचे गंदे हैं। स्माइली को केवल डैडी नंबर 2G4 पसंद है। उसके इस तरह बोलने से हर्ष गुस्से से बोला, स्माइली बिहेव योरसेल्फ। मिसेस जिंदल जब देखती हैं कि हर्ष कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है तो उसे चुप कर बोली, तुम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही हो, पत्थर दिल, रुला दिया मेरी बच्ची को। इतना कहते ही वह स्माइली को अपने गले से लगाकर उसे चुप कराने लगी, जो बुरी तरह से रो रही थी। मिसेस जिंदल ने देखा हर्ष कैसे स्माइली को रुलाने के बाद आराम से खाना खा रहा था और उसके हस्बैंड भी यही कर रहे थे। फिर दोनों आराम से खाना खाने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। मिसेस जिंदल को बहुत गुस्सा आया। वह किसी भी तरह से स्माइली को खाना खिलाकर रूम में जाने लगी। तभी मिस्टर जिंदल अपनी कड़क आवाज़ में ऑर्डर देते हैं और अपने बिगड़ैल बेटे से कह दो शाम को मुझसे मिले। अपने बिगड़ैल बेटे से कह दो शाम को मुझसे मिले। मिसेस जिंदल हल्के गुस्से में बोली, हाँ, ताकि आप उसे जी भर के डांटे मार सकें। इतना कहते हुए भागते हुए चली गई क्योंकि मिस्टर जिंदल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उन्हें देख रहे थे। वहीं अमायरा बैक सीट पर बैठी थी। तंश ड्राइविंग कर रहा था और जय पैसेंजर सीट पर बैठा था। अमायरा की नज़र झुकी हुई थी। वे अपने हाथ की मसल रही थी और बार बार सामने मिरर में तंश को देख रही थी। पर अमायरा की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब भी वह मिरर में देखती तो तंश उसे ही देख रहा होता। तंश की आंखों में एक ऐसी कशिश दीवानगी थी कि अमायरा चाहकर भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे तंश उसे आंखों में चिढ़ा ही रहा हो, जिस कारण अमायरा बार बार खुद को कोस रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही उनकी कार कॉलेज की पार्किंग एरिया में रुकी, अमायरा ने तंश का इंतजार नहीं किया और कार से अपना बैग लेते हुए क्लासरूम की तरफ भाग गई। उसे इस तरह भागते देखकर जय ने हैरानी से पूछा, तंश कल रात ऐसा क्या हुआ था? पर तंश ने कोई जवाब नहीं दिया और अमायरा को दीवानगी से देखता हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब उसने देखा कि अमायरा अपनी क्लास में पहुंच गई है तो वह अपनी क्लास में चला गया। जब जय बस बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को देखता रहा। आज भी मैथ के प्रोफेसर ही आए थे सबसे पहले क्लास में। वह अमायरा को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे तंश ने शायद उनसे अकेले में कुछ किया है। यह देखकर अमायरा को फिर से कल रात की बात याद आ गई तो उसका चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया। वह अब खुद को तंश के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ
तंश इस वक्त अस्पताल के एक बेड में बैठा हुआ तनिष्क इस वक्त अस्पताल के एक वार्ड में बैठा हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वार्ड के बेड पर 2 आदमियों को बांध के रखा गया। वे दोनों वही थे जिन्होंने अमायरा के ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। तंश ने उन्हें इतनी बुरी तरह सजा दी थी कि बेचारे अभी भी तड़प रहे थे, पर आगे उन्हें तड़पने का काम तंश ने ही तनिष्क को दिया था। तनिष्क ने उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उनकी बॉडी अंदर ही अंदर जल रही थी और उनके हाथ भी बेड से बंधे हुए थे ताकि वे बेड से चाहकर भी ना उठ पाएं। उन्हें इतना ज़्यादा चिल्लाते देखकर तनिष्क को बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह भी हद से ज़्यादा क्रूर था। इनफैक्ट जिंदल खानदान के सारे मर्द एक जैसे थे, क्वालिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी तनिष्क के बगल में खड़े विश्वास ने थोड़ा डरते हुए पूछा, सर आगे क्या करना है? तनिष्क हल्का सा मुस्कुराया, फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑपरेशन। अब मैं एक डॉक्टर हूँ तो ऑपरेशन ही करूँगा ना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है किस मरीज को किस वक्त पर कैसे दवा देनी चाहिए। यह सुनकर विश्वास के पैर कांपने लगे। बेचारा काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि तनिष्क की कम खतरनाक नहीं था। दोपहर 2 बजे डांस परफॉर्मेंस बस 1 हफ्ते में ही होने वाला था। अमायरा प्रैक्टिस के लिए कॉलेज के डांस रूम में चली गई। वह रूम बहुत ही बड़ा था और उसके एक तरफ बहुत भीड़ लगा हुआ था। कई बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अमायरा को देखते ही सब बच्चों की नज़र उस पर चली गई। उसमें से कुछ बच्चे तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे देखने लगे। सीनियर लड़की जिसने कल अमायरा का नाम डांस कंपटीशन में लिखा था, उसका नाम शिवानी था। शिवानी 1 नंबर की घमंडी और बदतमीज़ लड़की थी, क्योंकि वह बहुत अमीर परिवार से आई थी, पर वह डांस में बहुत अच्छी थी और वह आलिया की दोस्त भी थी। शिवानी अमायरा के पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है तुम गांव में रहती थी और अभी ही शहर आई हो। उस हिसाब से तो मैं तुम्हें केवल खाना बनाना, बर्तन धोना और घर का काम ही आना चाहिए। क्या तुम्हें डांस आता भी है? उसकी बात सुनकर शिवानी भी के सभी दोस्त हंसने लगे, मगर अमायरा का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने अपने हाथ बांध लिए और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि गांव के लोग यही काम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले तुम भी यही सब करती रही हो? इस बार अमायरा की बात सुनकर सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, मगर मिनी जो अभी वहाँ आई थी उसकी हंसी निकल गई। सभी उसे गुस्से से देख रहे थे तो शिवानी गुस्से से बोली, मिनी दांत दिखाना बंद करोगी? यह तुम मुझे भूल चुकी हो और मेरी सजा को भी। यह सुनते ही मिनी के चेहरे पर डर झलकने लगा, क्योंकि शिवानी उसे अक्सर का बहुत परेशान करती थी। उसे वॉशरूम में ले जाकर उसे बहुत टॉर्चर करती थी। मिनी को डर था कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कहीं शिवानी को ना पता चल जाए, इसलिए वह डरकर अपना सर झुका लेती है। लेकिन अमायरा ने सर नहीं झुकाया। ये देखकर शिवानी गुस्सा हो गई। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होगा। क्या अमायरा डांस कंपटीशन के लिए तंश से परमिशन ले पाएगी, या क्या मिस्टर जिंदल फिर से तंश को मारने वाले हैं? क्या पिछली बार की तरह अमायरा उसे बचाएगी? अमायरा क्या सिखाएगी शिवानी को सबक? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को सुनते रहिएगा। एपिसोड अच्छा लगा हो तो थैंक्स के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।